लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बयान, कहा केंद्र सरकार और एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में एक पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार, शख्स के पास से मिले 2 मोबाइल फोन। दिल्ली में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, 106 ड्रोन समेत 20 आईफोन्स जब्त किए गए, हांगकांग से आए 4 यात्री गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के लोनी में 2 झोपड़ियों में लगी आग, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। असम के मनकाचर में ब्रह्मपुत्र नदी में पलट गई नाव, हादसे में 4 साल के बच्चे की गई जान, 2 लोग अभी भी लापता। पंजाब के संगरूर में 26 दिनों से मोबाइल टावर पर लड़की का धरना है जारी, आत्महत्या करने की दी है धमकी। उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों की गुंडई, अस्पताल में डॉक्टर्स और कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट, सीसीटीवी आया सामने। पंजाब के जालंधर में सिंगर साहिल शाह के घर पर फायरिंग, कुछ दिनों से कॉल पर मिल रही थी धमकी, फायरिंग के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे साहिल। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर, गंगनहार की पटरी पर खून से लथपथ मिले दोनों के शव, परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुर में करंट से एक शख्स की गई जान, गांव वालों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। मैनपुरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बदायूं में पटाखे की दुकान में लगी आग, धमाके से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान, हादसे में एक बच्चे की गई जान। आगरा में केमिकल कारोबारी की बेरहमी से हत्या की गई, नौकर ने साथियों के साथ मिलकर पूरी वारदात को दिया अंजाम। मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट ने फरार घोषित किया, बरेली जिला जज ने सीआरपीसी 82 की भी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश पुलिस ने ग्वालियर में 7 लोगों को किया गिरफ्तार, फेक कॉल सेंटर एजेंट के नाम पर जालसाजी का आरोप। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने 2 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग लड़कियों को भी छुड़वाया। पतंजलि के भ्रामक दावों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को भेजा था अवमानना का नोटिस। भारत ने गुयाना को सौंपे 2 डोनियर विमान, C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए दोनों विमानों को पहुंचाया गया, गुयाना के राष्ट्रपति ने की इसकी पुष्टि। सीबीआई राइजिंग डे पर सीजीआई चंद्रचूड़ का संबोधन, कहा देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले अपराधों पर फोकस करे एजेंसी, अवांछित जब्ती की घटनाओं पर जताई चिंता। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के बदले नाम, चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जारी की सूची। अरुणाचल प्रदेश में शहरों के नाम बदलने पर भारत का चीन को जवाब, विदेश मंत्री ने कहा किसी के घर का नाम बदलने से वो मेरा नहीं हो जाएगा, अरुणाचल में हमारी सेना डिप्लॉय है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पर कांग्रेस का निशाना, कहा श्रीलंका मामले पर किसी राजनयिक से कोई बात नहीं की, जयशंकर की बातों में कोई आधार नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर निशाना, कहा 19 दौर की बातचीत के बाद भी चीन को नहीं रोक पा रहे हैं, बल्कि कच्चा थीवू द्वीप पर का फॉल्स नैरेटिव खड़ा कर सच छिपाया जा रहा है। कच्चा थीवू द्वीप पर मुद्दे पर कार्ति चिदंबरम का भी बयान आया सामने। उन्होंने कहा इसका समाधान 50 साल पहले हो गया। तमिलनाडु में इसे मुद्दा बनाना राजनीतिक वास्तविकता से है दूर। दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक की बिल्डिंग को सजाया गया। 90 साल पूरे होने पर लाइटिंग डेकोरेशन की गई। प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा और गृह मंत्री शाह रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर हुआ मंथन। पीएम मोदी से मिले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, दोनों के बीच हुई अहम मुद्दों पर चर्चा। कर्नाटक के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राजस्थान सीएम भजन लाल की हुई मुलाकात। मीटिंग के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह का बयान, कहा जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर साधा निशाना, कहा कांग्रेस घपले घोटाले करने वाली पार्टी। इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाला। जोधपुर में अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, नेताओं से फीडबैक लिया गया। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक 2 घंटे चली। विकसित भारत को लेकर होगा इस बार फोकस। जबलपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में पीएम मोदी के होंगे ताबड़तोड़ दौरे। पहले फेज को लेकर दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारेगी बीजेपी। एक दिन में 2 से 3 बड़ी रैलियां करेंगे पीएम। सीएम योगी का यूपी में 3 जगह कार्यक्रम। पीलीभीत, बदायूं, बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में की शिरकत, कहा एक तरफ परिवार पहले है, दूसरी तरफ बीजेपी इसके लिए राष्ट्र पहले है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा जनता जनार्दन खुश है तो हम लोग भी खुश हैं। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी ने मेरठ और आगरा के लिए कैंडिडेट का किया ऐलान। मेरठ से अतुल प्रधान तो आगरा से सुरेश चंद्र कदम लड़ेंगे चुनाव। पल्लवी पटेल और ओवैसी के साथ आने पर बोले शिवपाल यादव, कहा ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका फायदा बीजेपी को मिले। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी की मां से मिले अनिल बलूनी, घर पर मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर हमला, कहा जहां राहुल गांधी है वहां विश्वसनीयता हो ही नहीं सकती। को मैनिफेस्टो जारी करेगी कांग्रेस पार्टी। 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर मेगा रैली। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और सूची, महाराष्ट्र और तेलंगाना के उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा दिल्ली में टीएमसी के साथ लेकिन राज्य में कोई समझौता नहीं।
मणिपुर में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को तगड़ा झटका। पूर्व विधायक समेत 4 नेताओं ने थमा कांग्रेस पार्टी का दामन। चार अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करेगी सीपीएम। दिल्ली में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी करेंगे सलॉट। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सीट को लेकर नारायण राणे कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बीजेपी और शिंदे गुट में चल रही है खींचतान। फिलहाल उद्धव गुट का है सीट पर कब्जा। मंडी में कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। भूतनाथ मंदिर में कंगना ने महिलाओं के साथ किया कीर्तन। ढोलक की थाप पर नृत्य भी किया। मंडी में जयराम ठाकुर के साथ नमो टी स्टॉल पर पहुंची कंगना। लोगों ने चाय देकर किया उनका स्वागत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का बयान। कहा, कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड के साथ किया धोखा। उन्होंने उत्तराखंड में कोई विशेष काम नहीं किया। त्रिपुरा के अमरपुर में सीएम माणिक साह का रोड शो। सड़क पर दिखाई दी समर्थकों की भारी भीड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगा वोट। मोहन यादव ने टाइम्स नेटवर्क से की खास बातचीत। कहा, कमलनाथ का तिलिस्म टूट रहा। लोग छोड़ जा रहे हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचारी पार्टी। चुनाव के समय गलत बयानबाजी करते हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अनुभव मोहंती का बयान। कहा, पीएम की गतिशीलता से बहुत प्रेरित हूं। हरियाणा के सिरसा में बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर का विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे। खजुराहो से समाजवादी पार्टी ने बदला अपना प्रत्याशी। वीरा दीपक यादव को बनाया उम्मीदवार। मनोज यादव को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। मुख्तार के परिजनों से मुलाकात के बाद धर्मेंद्र यादव का बयान। कहा, एजेंसी से जांच कराने की अपील करेंगे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी का बयान। कहा, अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या को अंजाम दिया गया। मुख्तार की मौत के बाद बांदा जेल अधीक्षक को जान से मारने की धमकी। अनजान शख्स ने फोन पर धमकाया। मामले में केस दर्ज। बिहार के सारण से रोहिणी आचार्य करेंगी चुनाव प्रचार का आगाज। अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क करेंगी लालू की बेटी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 100 साल पुरानी पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी के आगे नतमस्तक हो गई। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंची सीएम ममता बनर्जी। तूफान प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। हालात का लिया जायजा। तूफान पर ममता बनर्जी का बयान। कहा, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करेगा प्रशासन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पार्टी नेताओं के साथ अभिषेक बनर्जी की मीटिंग हुई। जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में आए तूफान पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तूफान पीड़ितों से की मुलाकात। जलपाईगुड़ी में अस्पताल जाकर जाना घायलों का हालचाल। ममता बनर्जी पर विवादित बयान को लेकर बोले दिलीप घोष। कहा, सबको भाषा की सतर्कता बरतनी चाहिए। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का बयान। कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक मुसलमानों पर अत्याचार किया।